ड्रग डिजाइन करना है। क्या करना है आज के लेक्चर में? ड्रग को डिजाइन करना है। देखो, हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री, और मेडिसिनल केमिस्ट्री की आज हम यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, जहां पर टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिजाइन। मतलब हमें ड्रग को डिजाइन करना है। देखो, लेक्चर को ध्यान से सुनना। आपको पता है कि बीमारी क्या होती है, आपको पता है कि ड्रग क्या होता है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड है आपके लिए, ड्रग डिजाइन, इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिजाइन। मतलब यहाँ पर हमें ड्रग को डिजाइन करना है। हमें ये देखना है कि ड्रग कैसा होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, ड्रग का एक्शन अच्छा होना चाहिए, ड्रग के साइड इफेक्ट कम होने चाहिए, ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट कम होने चाहिए, ड्रग के एडवर्स ड्रग रिएक्शन कम होने चाहिए, ड्रग के कॉन्ट्राइंडिकेशन कम होने चाहिए, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। पर हम कैसे मान ले कि वो ड्रग रिसेप्टर से भी जुड़ेगा? देखो, आपको पता है कि ड्रग अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो वो किससे जुड़ेगा? रिसेप्टर से जुड़ेगा। फिर क्या होगा कि ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, फिर ये फर्दर आगे जाएगा, ड्रग फ्री फॉर्म में रिलीज होगी और ड्रग अपना एक्शन देगी। ये सारी बातें आप पढ़ते आ रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है, और ड्रग रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद ड्रग जो है फ्री फॉर्म में रिलीज होती है, फिर ड्रग अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है। तो हमने ये तो कह दिया कि ड्रग का एक्शन अच्छा होना चाहिए, साइड इफेक्ट कम होने चाहिए, टॉक्सिक इफेक्ट कम होनी चाहिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कम होनी चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कम होना चाहिए, बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। बट साथ ही साथ ड्रग जो है रिसेप्टर से भी अच्छे से जुड़ना चाहिए। जितना अच्छा ड्रग रिसेप्टर से जुड़ेगा उतना ही अच्छे से रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, ड्रग रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, फर्दर ड्रग फ्री फॉर्म में रिलीज होगा और अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन और वी कैन से अपना थेरेपेटिक एक्शन जो है शो करेगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी हम देखने वाले हैं। हम यहां पर ड्रग को तो लिगेंड बोलने वाले हैं और रिसेप्टर को आप प्रोटीन बोल सकते हो, क्योंकि प्रोटीन ही तो है। रिसेप्टर क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल ही तो है। तो ध्यान रखना, ड्रग के लिए तो हम क्या बोल रहे हैं? लिगेंड बोल रहे हैं, और रिसेप्टर के लिए हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन बोल रहे हैं। तो यहाँ लिगेंड प्रोटीन वर्ड आएगा, उसका मतलब आप पहले ही समझ जाना कि ड्रग और रिसेप्टर की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये लिगेंड किस तरह का होना चाहिए। लिगेंड का मॉलिक्यूलर वेट, लिगेंड का पार्टीशन कॉफिशिएंट, लिगेंड का लॉग पी वैल्यू, लिगेंड में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होने चाहिए, लिगेंड में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होने चाहिए, ये सारे बेसिस पर हम सिलेक्ट करते हैं लिगेंड को। वो तो सारे बेसिस सही सही कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन अच्छा हो, बायो अवेलेबिलिटी अच्छी हो, टॉक्सिक इफेक्ट कम हो, एडवर्स इफेक्ट कम हो, वो सारा तो है कि साइड इफेक्ट कम हो। बट साथ ही साथ हमें पार्टीशन कॉफिशिएंट, लॉग पी वैल्यू, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, ये सारा देखना होता है। और लिगेंड कितने अच्छे से रिसेप्टर से जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, कितने अच्छे से कॉम्प्लेक्स बना रहा है, सब कुछ देखना होता है। और जब आप एक ड्रग को डिजाइन कर लेते हो तो ड्रग डिजाइन होने के बाद जब ड्रग का फॉर्मुलेशन होगा, जब आपका टैबलेट का फॉर्मुलेशन होगा, कैप्सूल का फॉर्मुलेशन होगा, जैसे ही आपका सॉलिड लिक्विड जो भी डोजेस फॉर्म है उसका फॉर्मुलेशन होगा, तो आप सभी जानते हैं उसे मार्केट में जाने से पहले गुजरना पड़ता है प्री क्लिनिकल ट्रायल से, क्लिनिकल ट्रायल से। और आपने पढ़ी है बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी। उसके अलावा भी आपको 5th 6th सेम में भी ये काम आया था कि ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ये 4 फेज में होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो इस तरह से पूरा ड्रग डिजाइन का एक साइकिल चलता है। यहाँ पर कई नए नए टर्म्स आने वाले हैं, तो उनको भी ध्यान से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिजाइन। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिजाइन। तो देखो यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है ड्रग, आपको पता है ये ड्रग का मतलब क्या होता है? अरे सर बिल्कुल पता है, अब तो हम 6 सेमेस्टर में आ चुके हैं, फाइनल ईयर की तैयारी हो रही है। तो ड्रग का मतलब तो हमें बड़ी आसानी से पता है कि ड्रग वो एजेंट होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं, वो मेडिकेशंस होते हैं जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं।
सीधी सी बात है। और आपको ये भी पता है कि एक ऑप्टिमम लेवल पे लेना है, ना ज्यादा लेना है ना कम लेना है, इतना लेना है कि उसका ऑप्टिमम इफेक्ट आ जाए, मतलब अच्छे से अच्छा इफेक्ट आ जाए। क्योंकि ड्रग का ओवरडोज करने पे टॉक्सिसिटी और ड्रग को लो डोज लेने में एक्शन ही नहीं आएगा। तो हमें ड्रग का एक मेंटेन डोज लेके चलना होता है। तो यहां पर मैंने लिखा है ड्रग एक स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि एक्टिवेट करता है या फिर इनहिबिट करता है हमारे बायोमोलिक्यूल के फंक्शन को। ध्यान से सुनो, यहां पर बात हो रही है प्रोटीन की। देखो बायोमोलिक्यूल की साइड में मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्रोटीन लिखा है। और आपको पता है प्रोटीन क्या है, अपना रिसेप्टर है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ड्रग क्या होता है, ड्रग एक स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो कि एक्टिवेट करता है या इनहिबिट करता है किसके फंक्शन को, बायोमोलिक्यूल मतलब कि प्रोटीन के फंक्शन को। तो ध्यान रखना, ड्रग इज ए स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच एक्टिवेट और इनहिबिट द फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल और वी कैन से प्रोटीन। और जैसे ही ये एक्टिवेट करे चाहे इनहिबिट करे, हमें एक थेरेपेटिक बेनिफिट देगा और हम सही हो जाएंगे। तो आपको पता है कि ड्रग को एक मिनिमम अमाउंट में लेना चाहिए, इतना लेना चाहिए जिससे हमारा एक्शन आ जाए। इसके ऊपर आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद ड्रग डिजाइनिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है, देखो यहां पर मैंने डायग्राम से समझा रखा है। यहां पर देखो वायरस ए, वायरस बी, वायरस सी, अलग अलग तरह के वायरस बना रखे हैं। अब आपको पता है कि म्यूटेशन वायरस में होता है, वायरस के म्यूटेंट बन जाते हैं, वायरस की कई तरह की कॉपी बन जाती है, खतरनाक खतरनाक वायरस आ रहे हैं, जैसे लॉकडाउन भी हुआ था कोरोना वायरस की वजह से। तो तरह तरह के वायरस आ रहे हैं, इसलिए हमें तरह तरह की मेडिकेशन चाहिए, तरह तरह से एक्शन चाहिए कि उस वायरस को या उस बैक्टीरिया को या उस प्रोटोजोआ को या फिर आप बोल लीजिए उस फॉरेन पार्टिकल को या फिर आप बोल लीजिए उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप किल कर सको, उनकी ग्रोथ को कम कर सको। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना ड्रग को डिजाइन किया जाए, अलग अलग मेडिकेशन को डिजाइन किया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों अलग अलग मेडिकेशन है, अलग अलग मेडिकेशन को डिजाइन किया जाए ताकि हम डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन पार्टिकल, डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया को किल कर सके, उनकी ग्रोथ को कम कर सके और हमारी हेल्थ को प्रॉपर बनाए रखें। तो यहाँ पर ड्रग डिजाइन के बारे में जो बोला है, यहाँ पर लिखा है एफर्ट टू डेवलप अ न्यू ड्रग। ड्रग डिजाइन डिफाइन कैसे डिफाइन करोगे आप, डिफाइन टू एफर्ट टू डेवलप अ न्यू ड्रग। ठीक है, ड्रग डिजाइन डिफाइन एज टू एफर्ट टू डेवलप अ न्यू ड्रग, जिससे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हो। देखो आपको नए ड्रग बनाने हैं, नए ड्रग बनाने के लिए एफर्ट करना है, तो नए ड्रग बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए लीड कंपाउंड। अब ये लीड कंपाउंड क्या होता है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। देखो ध्यान से सुनना, यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए लीड कंपाउंड, दिस इज योर लीड कंपाउंड। ठीक है, अब लीड कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जिसका कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल एक्शन हो, कुछ ना कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ये मैंने बॉक्स बना दिया, दिस इज योर लीड कंपाउंड। अब ये लीड कंपाउंड या तो आपका एनाल्जेसिक होगा, एंटीपायरेटिक होगा, एंटी इन्फ्लामेटरी होगा, एंटीमेटिक होगा, कुछ भी है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ करा रहा है, डायरिया से रिलीफ करा रहा है, कुछ भी इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। तो ये क्या है, लीड कंपाउंड। लीड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि बायोलॉजिकली और वी कैन से फार्माकोलॉजिकली एक्टिव हो, और ये लीड कंपाउंड जो है रिसेप्टर से जाके जुड़ते हैं। किससे जाके जुड़ते हैं, रिसेप्टर से जाके जुड़ते हैं। सपोज दिस इज योर रिसेप्टर, दिस इज योर लीड कंपाउंड, दिस लीड कंपाउंड बाइंड विद द रिसेप्टर। और आप सभी जानते हैं जब ये लीड कंपाउंड रिसेप्टर से जुड़ेगा, रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज आएंगे और रिसेप्टर में फर्दर आगे कन्फर्मेशनल चेंज आने की वजह से फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा आपके लीड कंपाउंड का। तो हमें कहीं ना कहीं ये पता लगा कि लीड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, जो कि रिसेप्टर से जुड़ते हैं, रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, जो कि फार्माकोलॉजिकली एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लीड कंपाउंड में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका पहले लीड कंपाउंड था, ठीक है, ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव था। अब इसी लीड कंपाउंड में ये वापस लीड कंपाउंड बना दिया, इसमें मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं मैंने ये लगा दिया। फिर एक और लीड कंपाउंड था, उसमें मैंने थोड़ा और चेंज कर दिया, इस बार मैंने ये लगा दिया। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो मेरा मेन लीड कंपाउंड था इसमें मॉडिफिकेशन करे जा रहा हूँ। और जब मैं लीड कंपाउंड में मॉडिफिकेशन करता जाऊंगा तो मुझे नए नए तरह के ड्रग्स मिलते जाएंगे, नए नए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मिलते जाएंगे, नए नए उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होंगे, नए नए तरीके से वो बैक्टीरिया को, वायरस को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, फॉरेन पार्टिकल को किल करेंगे। तो यही तो हमारा है ड्रग डिजाइन, हमने करा ना ड्रग डिजाइन। ठीक है, अब यहां पर आपको दे रखा है ड्रग डिस्कवरी साइकिल, और ये एज इट इज आपको फ्लो चार्ट बनाना है। देखो
सबसे पहले डिफरेंट कंपाउंड्स को आपको कलेक्ट करना है। आपको पता है कि अलग अलग तरह के कंपाउंड्स है, आपके चारों तरफ आप देखोगे तो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स हैं जिनकी अलग अलग बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। कईयों की बायोलॉजिकल एक्टिविटी एक से ज़्यादा होती है, कई ज़्यादा होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई एंटीपायरेटिक है तो साथ साथ वो एनाल्जेसिक भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, तो कई तरह के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। तो लाइब्रेरी से आपने कलेक्ट किए कंपाउंड्स, ठीक है। अब कंपाउंड्स बहुत सारे हो गए आपके पास, इतने सारे कंपाउंड्स है, इतने सारे कंपाउंड्स है, इतने सारे कंपाउंड्स है, मतलब कि आपके पास इतने सारे लिगेंड है। तो अब इन लिगेंड को आप अलग अलग करोगे, आपको जो चाहिए आप किस बेसिस पे पता करोगे कि मुझे किस तरह का लिगेंड चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे लिगेंड का मतलब होता है ड्रग, है ना। तो आप देखोगे ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बायोअवेलेबिलिटी, टॉक्सिक इफेक्ट कम, साइड इफेक्ट कम, और हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन कम, कॉन्ट्राइंडिकेशन कम। साथ ही साथ हाइड्रोजन डोनर साइड कितनी है, एक्सेप्टर साइड कितनी है, यहाँ पे लॉग पी का वैल्यू कितना है। एक फिक्स रेशियो होता है, मैं आपको बताता हूं। देखो इधर, इसको कहते हैं लिपिंस्की रूल। यहां पर क्या होता है, एक फिक्स रेशियो होता है। अगर आपको लिगेंड को सिलेक्ट करना है ना, मतलब आप ड्रग को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास यहां पर दे रखा है हियर वी हैव टू ऑब्जर्व द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर वेट जो है 500 डेल्टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अंदर होना चाहिए, तो लिगेंड एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे कई क्राइटेरिया होते हैं जिससे हमने देखा कि मॉलिक्यूलर वेट जो है 500 डाल्टन या डेल्टन से कम होना चाहिए या उसके बराबर भी चलेगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं हाइड्रोजन डोनर कैपेसिटी लेस देन 5 चलेगी, 5 भी चलेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेप्टर कितने होने चाहिए, लेस देन 10 भी चलेंगे, 10 भी चलेंगे। उसके बाद लॉग पी का वैल्यू कितना होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 5। तो इस तरह से कई तरह के क्राइटेरिया होते हैं जिसको हम बोलते हैं लिपिंस्की रूल, और इसको हम बोलते हैं लिपिंस्की 5 रूल होता है एक्चुअली। अब यहाँ पर रूल तो 4 ही है, जैसे मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन डोनर कैपेसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेप्टर और लॉग पी वैल्यू। तो फिर इसका नाम 5 रूल क्यों रखा गया, क्योंकि ये सब 5 के मल्टीप्लस में आते हैं। ठीक है, आपको इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, आपको इतना याद रखना है कि अगर आप लिगेंड को सिलेक्ट करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन डोनर एक्सेप्टर, डोनर कैपेसिटी सब कुछ चेक करते हैं, लॉग पी वैल्यू चेक करते हैं, देन हम लिगेंड को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे हमने लिगेंड को सिलेक्ट किया, इस तरह से हमने लिगेंड को सिलेक्ट किया अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे, तो उसके बाद हम यहाँ पर अलग अलग, जैसे मान लीजिए इसने सही किया था, सारे क्राइटेरिया फॉलो किए थे इस लिगेंड ने, इस वाले लिगेंड ने भी किए, इस वाले लिगेंड ने भी किए, बाकी ये सारे लिगेंड ने नहीं किए, सिर्फ 3 ने करे, 1 2 3 ऐसे मान लीजिए, सिर्फ 3 ने करे और वो 3 हमने अलग कर लिए। तो हमने यहाँ पर क्या करा, स्क्रीनिंग करी। इस वर्ड को क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग करी। स्क्रीनिंग का मतलब होता है छानना। जिस प्रकार से आप छान कर बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल को अलग कर लेते हो, वैसे ही हमने यहाँ पर स्क्रीनिंग करी ऑन द बेसिस ऑफ लिपिंस्की रूल, जहाँ पर हमने लॉग पी वैल्यू देखा, जहाँ पर हमने मॉलिक्यूलर वेट देखा, जहाँ पर हमने हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर की कैपेसिटी देखी, एक्सेप्टेंस की कैपेसिटी देखी, कितनी होनी चाहिए, कितनी मैक्स टू मैक्स होनी चाहिए, ये सब हमने देखा। उसके बेसिस पे हमने स्क्रीनिंग कर ली, डिफ्रेंशिएट कर लिया, और हमारे कंपाउंड जो है अलग आ चुके हैं, और ये सब हम इन विट्रो करते हैं। इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी एसे। उसके बाद होता है सेकेंडरी एसे, जहाँ पर जो भी हमने अलग अलग करे हैं, हमने जो छाटे हैं, हमने जो छाने हैं, हमने जो स्क्रीन आउट करे, हमने जो अलग करे हैं, उनका हमें बायो अवेबिलिटी देखना होता है, उनका हमें एफिकेसी देखना होता है, उनका हमें टॉक्सिसिटी, मेटाबॉलिज्म सब कुछ देखना होता है। क्योंकि ये क्या है, आपके लीड कंपाउंड है, मतलब कि आपके ड्रग ही हैं, तो इनकी बायो अवेबिलिटी, इनकी एफिकेसी, इनकी टॉक्सिसिटी, इनका मेटाबॉलिज्म, ये सब कुछ आप देखोगे। और इसे आप देखोगे इन विवो। तो इन विवो ऐसे हो गया, पहले हो गया इन विट्रो, फिर हो गया इन विवो। अब जब आप लीड कंपाउंड और वी कैन से ड्रग की बायोअवेबिलिटी, एफिकेसी, टॉक्सिसिटी, मेटाबॉलिज्म सब की स्टडी कर लोगे, देन वी विल गेट कैंडिडेट ड्रग। हमें फाइनली हमारा ड्रग मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है क्लिनिकल कैंडिडेट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए लीड कंपाउंड हमें मिल गया, ऐसा कंपाउंड जिसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव हो, जो अपना एक्शन शो करे, जो भी एक्शन उसका है। ये जो आपका लीड कंपाउंड है, इसमें हम करते हैं मॉडिफिकेशन। आप सभी को पता है, हमने मॉडिफिकेशन भी करे थे, आगे मैंने अभी बताया था। और यहाँ पर ये दे रखा है आपको एसएआर। एसएआर के बारे में आप जानते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। मतलब जैसे मान लीजिए ये कुछ स्ट्रक्चर मेरे पास आई है, ठीक है, ये आपका लीड कंपाउंड है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस OH की जगह CH3 लगा के देख सकता हूँ, F लगा के देख सकता हूँ, सल्फर लगा के देख सकता हूँ, NH2 लगा के देख सकता हूँ, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर मैं अटैच कर करके देख सकता हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि इस लीड कंपाउंड में ये जो ड्रग मुझे मिला है, ये जो ड्रग मुझे मिला है, इसमें मैं डिफरेंट तरह के
फंक्शनल ग्रुप अटैच करके देखूंगा, इसका एसएआर देखूंगा, मॉडिफिकेशन करूंगा इस कंपाउंड में, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखूंगा, तो हमें पता लगेगा कि हाँ किसका कितना अच्छा एक्शन आ रहा है। क्योंकि आपने देखा है पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री में कि इसको रिप्लेस करो इससे तो ये होगा, इसको रिप्लेस करो इससे तो ये होगा, किसी केस में एक्टिविटी बढ़ती है, किसी केस में टॉक्सिसिटी बढ़ती है, किसी केस में क्या बढ़ता है, तो वो सब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का काम है। अब जब लिगेंड हमारा तैयार हो गया, हमने देख लिया, सबसे पहले तो हमने लीड कंपाउंड में एसएआर वगैरह देख लिया, उसमें मॉडिफिकेशन करके देख लिया, फिर हमें फाइनली हमारा लिगेंड मिल चुका है, ड्रग मिल चुका है। ये ड्रग जो है रिसेप्टर से जुड़ने वाला है, रिसेप्टर मतलब कि प्रोटीन से जुड़ने वाला है। तो हमें ये भी देखना है कि ये जो लिगेंड मिला है ये कितना अच्छे से इस प्रोटीन से मतलब इस रिसेप्टर से जुड़ेगा। जितना अच्छा आपका लिगेंड जो है रिसेप्टर से जुड़ेगा उतना ही अच्छा लिगेंड रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनेगा और उतना ही अच्छा आपका एक्शन आएगा। तो आपको ये भी देखना है कि ये लिगेंड जो है इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल से इस रिसेप्टर से कितने अच्छे से जुड़ा है। उसके बाद फाइनली आप अपनी ड्रग डिजाइन करेंगे, उसकी सिंथेसिस करेंगे और ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, मतलब कि आपका जो ड्रग डिजाइन हो रहा है उसमें कंप्यूटर ने बहुत सारा फायदा कर दिया आपका। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और मार्केट में कोई भी नई बीमारी आ गई एकदम से, जैसे कोरोना आ गया, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, वी हैव टू डेवलप ए मॉलिक्यूल अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। हमें फटाफट उस डिजीज के खिलाफ एक मॉलिक्यूल जनरेट करना होता है, एक लिगेंड जनरेट करना होता है, एक ड्रग जनरेट करना होता है, तो उसे बोलते हैं अर्ली स्टेज डेवलपमेंट। तो कंप्यूटर ने इस अर्ली स्टेज डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा ड्रग है, इस तरह से कोई भी ड्रग मैंने बना दिया जिसके ऑर्थो पोजीशन पे CH3 हो, और ये आपका फिनोल है, ये फिनोल है जिसके ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है, ठीक है, ऑर्थोक्रिसोल वगैरह जो भी बोलते थे इसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था आपने, आई थिंक थर्ड सेम में, ठीक है, यूनिट नहीं बता रहा अब मैं। तो ये मान लीजिए आपकी कोई भी ड्रग है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन करने हैं, तो आप खुद से मॉडिफिकेशन करेंगे, आप तरह तरह की ड्रग को लाएंगे, आप बहुत टाइम लग जाएगा। अभी क्या होता है कि आपके कई तरह के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, आपकी जो ड्रग है उसमें ये जो कंप्यूटर है डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप लगा के देखते रहेंगे देखते रहेंगे और जो सबसे बेस्ट होगा वो आपको निकाल के दे देंगे। जैसे आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वायरस की वैक्सीन ढूंढने के लिए सारे साइंटिस्ट लोग लगे रहते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस रहते हैं, कौन सा ज़्यादा एक्टिव रहता है, कौन म्यूटेंट रहता है, तो उसके लिए हम ड्रग को निकालने की कोशिश करते हैं, वैक्सीन को निकालने की कोशिश करते हैं। तो उस कंडीशन में सारा काम कंप्यूटर बेस्ड होता है, हम हमारे फंक्शनल ग्रुप वगैरह डाल देते हैं कि भाई ये हैं, आप चेक करो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सही बैठेगा, कौन सा सबसे बेस्ट एंटीडोट बनेगा जो 100% इफेक्टिव होगा। तरह तरह के एंटीडोट बनते हैं, आप भी जानते हैं कि तरह तरह के एंटीडोट बन रहे हैं, पर हमें ऐसा एंटीडोट बनाना है, हमें ऐसी वैक्सीन बनानी है जो कि 100% इफेक्टिव हो। तो हमारी कंप्यूटर काफ़ी मदद करता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, कन्वेंशनल अगर मैं बात करूं कि हाँ पुराने ज़माने में क्या होता था कन्वेंशनल ड्रग डिज़ाइन में, कि हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेते थे, मतलब कि हमारे पास बहुत तरह के मॉलिक्यूल है, फिर हम चेक करेंगे कि किसमें एक्टिविटी है, किसमें एक्टिविटी नहीं है, किसमें एक्टिविटी है, किसमें एक्टिविटी नहीं है। अब मान लीजिए चेक करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग हुआ ना ये तो, और कॉस्टली भी हुआ, एक तो समय भी बर्बाद हो रहा, पैसा भी बर्बाद हो रहा, क्योंकि पुराने टाइम पे हमारे पास कंप्यूटर वगैरह तो कुछ था नहीं, तो हमारे पास कई तरह के मॉलिक्यूल थे। अब कई तरह के मॉलिक्यूल थे तो हम स्क्रीनिंग भी नहीं कर सकते कि हाँ हमें सिर्फ इन वाले पे ध्यान देना, ऐसा भी नहीं कर सकते हम, तो हमें तो सारे मॉलिक्यूल चेक करने पड़ते हैं कि किसकी एक्टिविटी है, किसकी एक्टिविटी नहीं है। अब मान लो एक्टिविटी आई है तो फिर उसके लिए अलग से चीजें होती, तो इतना सारा हम काम करते, तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग हुआ ना, कॉस्टली भी हुआ, टाइम कंज्यूमिंग भी हुआ। तो पुराने टाइम पे ऐसा होता था, पर जब से कंप्यूटर आया है ना, तब से क्या होता है, नाउ विद द हेल्प ऑफ ड्रग डिजाइन द नंबर ऑफ कंपाउंड विल बी लेस, ठीक है, हमें सिलेक्टेड कंपाउंड मिल जाते हैं और फिर हम उन्हीं पे फोकस करते हैं जो हमें अच्छे से अच्छी बायोलॉजिकल एक्टिविटी दे। पुराने टाइम पे तो सारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे हमें देखना पड़ता था, रिसर्च करनी पड़ती थी कि भाई कोई एक्टिविटी दे रहा है तो फिर फर्दर हम काम करते हैं। तो पहले तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर उनमें से एक्टिविटी सर्च करते रहो, जिसमें टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं, अभी हमें डायरेक्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ तक कि हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो ड्रग हमें मिला है जिसकी पोटेंसी है उसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग लगा के देखते जाओ और पता लगता जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, बिसाइड्स एक्सप्लेनिंग द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ थेरेप्यूटिक एक्टिविटी, इट ऑल्सो प्रिडिक्ट द पॉसिबल डेरिवेटिव दैट वुड इम्प्रूव एक्टिविटी। जितने भी पॉसिबल डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि बहुत ही अच्छा एक्शन देते हैं, ये वो भी बता देता है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि अगर हमें ड्रग को डिज़ाइन करना है तो कंप्यूटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग की डिज़ाइनिंग में।
अब यहाँ पर आपको दे रखा है लिगेंड सिलेक्शन या फिर लिगेंड डिजाइनिंग। लिगेंड का मतलब ड्रग की बात हो रही है, तो उससे पहले आपको करना पड़ेगा डेटाबेस माइनिंग। अब ये डेटाबेस माइनिंग क्या होता है, देखो, वी हैव टू ऑब्जर्व नंबर ऑफ कंपाउंड ऑलरेडी डेवलप्ड, जो भी कंपाउंड्स ऑलरेडी बन चुके हैं उनको ऑब्जर्व करना है। जितने भी रिसेप्टर, जैसे मान लीजिए ये ड्रग पहले ही बन चुका है, अब ये ड्रग जिस रिसेप्टर से जुड़ेगा तो उसको भी ऑब्जर्व करना है, इस ड्रग को भी ऑब्जर्व करना है। तो ये हो गया डेटाबेस माइनिंग, जो कि बेहद जरूरी होती है, वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। ध्यान से सुन लो, डेटाबेस माइनिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। वी हैव टू ऑब्जर्व द नंबर ऑफ कंपाउंड ऑलरेडी डेवलप्ड एंड नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑलरेडी डेवलप्ड। फिर अगर हमें टारगेट का प्रिडिक्शन करना है कि हाँ ये टारगेट साइड है, मतलब ये रिसेप्टर साइड है, मतलब वहां पर जाके इसको बाइंड करना है, तो उसके लिए भी टूल्स आ चुके हैं, इन सिलिको टूल्स, और कई तरह के पाथवे एनालिसिस हम करते हैं, तब जाके हमारा जो टारगेट है वहां पर आपका लिगेंड जाके जुड़ता है। थर्ड स्टेप में भी यही दे रखा है कि जो लिगेंड है वो टारगेट साइड से जुड़ने वाला है, मतलब कि जो ड्रग है वो प्रोटीन से जुड़ने वाला है और वीकेंड से रिसेप्टर से जुड़ने वाला है। ड्रग रिसेप्टर जब जुड़ेगा, ड्रग रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो यहाँ पर आपको करनी है डॉकिंग स्टडी। अब ये डॉकिंग आपके लिए नया वर्ड है, डॉकिंग को ध्यान से समझो। डॉकिंग स्टडीज में हम क्या करते हैं, विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन एंड हाउ अकर। देखो, ये जो ड्रग और प्रोटीन का इंटरेक्शन हो रहा है, और वी कैन से लिगेंड और प्रोटीन का इंटरेक्शन हो रहा है, और वी कैन से लिगेंड और रिसेप्टर का इंटरेक्शन हो रहा है, कैसे भी बोल लो, तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ये किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हम पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉकिंग स्टडीज। तो विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन एंड हाउ इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द लिगेंड एंड द रिसेप्टर, वो पता लगाते हैं हम डॉकिंग स्टडी में। ठीक है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है लिगेंड रिसेप्टर के बीच में, ये सारी बातें देखो ध्यान से सुनो। कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, सबसे पहली बात हाउ, कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, फिर किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, फिर किस तरह का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये सारी ही बातें हमें देखनी होती है। ठीक है, फिर यहां पर आपको दे रखा है वर्चुअल स्क्रीनिंग। आपको पता है कि हम फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर क्यों करना है, टू बाइंड बेटर विथ रिसेप्टर। जैसे मान लीजिए लिगेंड आपके पास कई सारे, ठीक है, अब उनमें से हमें सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा लिगेंड रिसेप्टर से बहुत अच्छे से जुड़ेगा। ठीक, तो वो भी हमें देखना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, जहाँ पे आपको दे रखा है ADMET, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, टॉक्सिसिटी एनालिसिस। ये सारी एनालिसिस भी करनी होगी। देखो लिगेंड ले रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, उसके एब्जॉर्प्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, मेटाबॉलिज्म की, टॉक्सिसिटी की, उसकी एफिकेसी की, उसके एक्सक्रीशन की, एलिमिनेशन की, सबकी स्टडी करनी पड़ेगी। किस तरह से वो जुड़ रहा है, कैसे काम चल रहा है, सारी स्टडीज करनी पड़ेगी। लिपिंस के रूल में आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, चलिए यहां पर आपको दे रखा है दो तरह से, नहीं मैं आपको चार तरह से बताऊंगा कि ड्रग की जो डिजाइन एंड डिस्कवरी वो चार तरह से बताता हूं। देखो ध्यान से सुनना। एक होता है लिगेंड बेस्ड अप्रोच, जहां पर हमें लिगेंड के बारे में पता होता है, मतलब हमारे ड्रग के बारे में पता है हमें यहाँ पे। दूसरा होता है टारगेट बेस्ड अप्रोच, मतलब कि हमें रिसेप्टर के बारे में पता है। तो एक में तो हमें ड्रग के बारे में पता है, एक में हमें रिसेप्टर के बारे में पता है, मतलब रिसेप्टर का आइडिया है कि किस तरह का रिसेप्टर है, और इस तरफ हमें ड्रग का आइडिया है कि किस तरह का ड्रग है। उसके बाद एक होता है स्ट्रक्चर बेस्ड डिजाइन, जहां पर हमें लिगेंड और रिसेप्टर दोनों का स्ट्रक्चर पता होता है, दोनों के बारे में पता होता है। और एक होता है लाइब्रेरी डिजाइन, जहां पर हमें लिगेंड और रिसेप्टर दोनों के बारे में ही नहीं पता होता है। तो लाइब्रेरी डिजाइन में क्या होता है कि लिगेंड और रिसेप्टर दोनों के बारे में नहीं पता। उससे पहले स्ट्रक्चर बेस्ड डिजाइन में क्या होता है कि लिगेंड के बारे में पता है, रिसेप्टर के बारे में पता है। ठीक है, उससे पहले लिगेंड बेस्ड अप्रोच में देखो जो नाम है ना वो काम है। लिगेंड मतलब ड्रग, तो ड्रग के बारे में पता होगा, टारगेट मतलब रिसेप्टर, तो रिसेप्टर के बारे में पता होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी है। तो चार तरह से ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डिजाइन होती है। एक होता है लिगेंड बेस्ड, एक होता है टारगेट बेस्ड, एक होता है स्ट्रक्चर बेस्ड, एक होता है लाइब्रेरी डिजाइन। अब देखो लिगेंड बेस्ड अप्रोच, मतलब कि यहाँ पर हमें हमारा लिगेंड के बारे में पता होगा, और ये लिगेंड जो है आपको पता है ड्रग ही है, ड्रग है तो किससे जुड़ेगा, प्रोटीन से जुड़ेगा, और वीकेंड से रिसेप्टर से जुड़ेगा, जिसकी स्ट्रक्चर हमें नहीं पता। लिगेंड की तो पता है, लिगेंड बेस्ड अप्रोच है तो लिगेंड की तो पता है, ड्रग की तो पता है, पर प्रोटीन रिसेप्टर की नहीं पता ना। तो ये इनडायरेक्ट ड्रग डिजाइनिंग कहलाती है। किस तरह की ड्रग डिजाइनिंग, इनडायरेक्ट ड्रग डिजाइनिंग। तो लिगेंड बेस्ड अप्रोच इनडायरेक्ट ड्रग डिजाइनिंग कहलाती है, जहां पर हमें लिगेंड का पता होता है पर रिसेप्टर की स्ट्रक्चर कुछ भी पता नहीं होता। वहीं अगर मैं बात करूं टारगेटेड बेस्ड अप्रोच, देखो नाम से पता लग रहा है, टारगेट का मतलब रिसेप्टर, मतलब कि यहाँ पर हमें रिसेप्टर और प्रोटीन के बारे में पता है, हमें ड्रग के बारे में कुछ भी नहीं पता।
तो जब हमें ड्रग के बारे में नहीं पता होगा तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट ड्रग डिजाइन, या फिर नई ड्रग बना रहे हैं तो डी नोवो, डी नोवो न्यू के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिसेप्टर के बारे में पता है, तो रिसेप्टर मतलब प्रोटीन जिस पर ड्रग आके जुड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये आपका रिसेप्टर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बता रखा है ये रिसेप्टर है आपका, इस रिसेप्टर से आपका लिगेंड आके जुड़ने वाला है। तो हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि लिगेंड अगर हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है तो रिसेप्टर एक्सेप्टर हो, और वी कैन से अगर रिसेप्टर आपका एक्सेप्टर वाला है, जैसे मान लीजिए रिसेप्टर जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर नेचर का है, तो ऑब्वियसली जो आपका लिगेंड होना चाहिए वो डोनर होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए। ये बात ध्यान रख लो कि अगर आपका रिसेप्टर एक्सेप्टर नेचर का है, लेने वाले नेचर का है, तो लिगेंड क्या होना चाहिए, देने वाला, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहा हूं, देने वाला नेचर का होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको एक नया वर्ड आया है फार्माकोफोर, जो कि आगे भी आएगा सिलेबस में, पर अभी देखो फार्माकोफोर का मतलब क्या होता है। फार्माकोफोर डिफाइंड एज द एसेंशियल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ एटम। जैसे मान लीजिए ये एटम है या फंक्शनल ग्रुप है, अब इस फंक्शनल ग्रुप का एक अरेंजमेंट जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर ये बेंजीन बनाता हूँ आपके आगे, और यहाँ पर मैं OH लगाता हूँ, ठीक है, और ये बहुत अच्छी स्ट्रक्चर है, पर अगर मैं इसी बेंजीन को इस तरह से बना के और इसके ऊपर OH कहीं भी लगा दूंगा तो फिर ये स्ट्रक्चर उतनी अच्छी नहीं है। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है जिससे एक्टिविटी अच्छी आ रही है उसे वहीं पे रहने दो। वापस पढ़ो, फार्माकोफोर डिफाइंड एज द इसेंशियल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट, जो भी इसेंशियल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट है एटम की, फंक्शनल ग्रुप की, जो कि नेसेसरी है एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स के लिए, उसे वहीं रहने दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि भाई कौन सी पोजीशन एसेंशियल है, किस पे क्या अटैच होना एसेंशियल है, फिर उसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे। ये बिल्कुल एसएआर की तरह ही है, मतलब यहाँ पर हमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट देखना है जो कि एसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी, उसके बाद उस अरेंजमेंट में हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम मॉडिफिकेशन करेंगे। फिर फर्दर क्या होगा, आपने मॉडिफिकेशन कर दिया, आपका जो ड्रग है वो तैयार हो गया, लिगेंड जो है तैयार हो गया। अब ये लिगेंड किससे जुड़ेगा, फर्दर रिसेप्टर से। तो रिसेप्टर से क्या जुड़ रहा है, लिगेंड जुड़ रहा है, और जब जुड़ेगा तो आपको मैंने अभी डॉकिंग टेक्निक बताई है। डॉकिंग टेक्निक में हम क्या पढ़ते हैं कि हाउ लिगेंड एंड रिसेप्टर बाइंड। ठीक है, तो देखो यहां पर लिखा भी हुआ है डॉक के बारे में मैंने। इन ए सिंपल डेफिनेशन, डॉकिंग इज ए मॉलिक्यूलर मॉडलिंग टेक्निक दैट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट हाउ अ प्रोटीन इंटरैक्ट विद स्मॉल मॉलिक्यूल, जिसे बोलते हैं लिगेंड। मतलब कि प्रोटीन मतलब कि रिसेप्टर लिगेंड से कैसे जुड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम, टारगेट आपको दिख रहा है मतलब कि आपको रिसेप्टर दिख रहा है, दिस इज योर रिसेप्टर, दिस इज योर लिगेंड मतलब कि ड्रग। तो ये ड्रग जो है इस रिसेप्टर से जुड़ चुकी है, आपको दिख रहा है कॉम्प्लेक्स बन चुका है। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग। क्या बोलते हैं, ध्यान से सुन लो, मॉलिक्यूलर डॉकिंग। दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड मॉलिक्यूलर डॉकिंग, जहां पर टारगेट मतलब कि रिसेप्टर से लिगेंड मतलब कि ड्रग आके जुड़ेगा, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जब आपका टारगेट मतलब आपका जो रिसेप्टर है वो जब लिगेंड से मतलब कि आपके ड्रग से जुड़ेगा तब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग पूरी प्रोसेस को। तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि ये जो आपका ड्रग है ये यहाँ पर रिसेप्टर से आके जुड़ रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो है यहाँ से जुड़ा है, अब देख सकते हैं आप डायग्राम में। ठीक है, हाईलाइट कर दिया मैंने। अब देखो इस बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर समझते हैं, ये तो पता लग गया कि हाँ मॉलिक्यूलर डॉकिंग क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए टारगेट है मतलब कि ये हमारा रिसेप्टर लिख दिया मैंने, इधर है हमारा लिगेंड मतलब कि हमारा ड्रग। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज मॉलिक्यूलर डॉकिंग। ये स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ रहा है कि ये मॉलिक्यूलर डॉकिंग हो गई। पर जब ये जुड़ते हैं ना दोनों, टारगेट और आपका लिगेंड, ये जब जुड़ते हैं ना दोनों, तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जैसे मान लीजिए हमने स्क्रीनिंग कर ली, स्क्रीनिंग करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड है, अब उसमें से भी हमें एक चाहिए, तो हम वो कौन सा वाला लिगेंड लेंगे, हम उस तरह का लिगेंड लेंगे जो कि टारगेट से बाइंड होने पर एनर्जी कम रिलीज करता हो। आई रिपीट, हम स्क्रीनिंग के बाद जो लिगेंड्स आए हैं उसमें भी हम उस तरह का लिगेंड लेंगे जो कि टारगेट से बाइंड होने पर भी बाइंडिंग एनर्जी कम प्रोड्यूस करता हो। क्योंकि एज यू नो वेरी वेल, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है
तो एनर्जी ज़्यादा होती है, जैसे मान लीजिए बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है मतलब स्टेबिलिटी कम होती है। तो ये बात ध्यान रखना, एनर्जी ज़्यादा है स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा एनर्जी कम, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमें इस तरह का लिगेंड लेना है, इस तरह का ड्रग मॉलिक्यूल लेना है आफ्टर द स्क्रीनिंग, जो कि अगर टारगेट से बाइंड भी होता है तो बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही कम प्रोड्यूस करे, क्योंकि जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा तो स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी कम से कम प्रोड्यूस करनी है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये कंसेप्ट पे काम होता है। उसके बाद आपको लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन के बारे में ही बता रखा है, जो कि अभी मैंने बताया। यहाँ पर आपको अच्छे से बहुत प्यारी डेफिनेशन लिखी है कि लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन इज एन अप्रोच यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ द रिसेप्टर 3D इंफॉर्मेशन। जब आपके पास रिसेप्टर की 3D इंफॉर्मेशन ना हो, उस कंडीशन में आपको लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन को यूज़ करना होता है। आपको पता ही है कि रिसेप्टर के बारे में हमें पता नहीं होता, लिगेंड के बारे में पता होता है, सिर्फ ड्रग के बारे में पता होता है। बोला ना मैंने कि रिसेप्टर के बारे में हमें यहाँ पे कोई भी पता नहीं होता। तो लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन इज एन अप्रोच यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ रिसेप्टर 3D इंफॉर्मेशन एंड इट रिलाइज ऑन नॉलेज ऑफ मॉलिक्यूल दैट बाइंड ऑन द वी कैन से बायोलॉजिकल टारगेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो सीधी सी बात है, वही बात को घुमा फिरा के बता रहा है। जैसे ये रिसेप्टर है, ये आपका लिगेंड है, तो लिगेंड की तो आइडिया है, लिगेंड का तो पूरा आइडिया है हमें, तो वही लिखा है इट रिलाइज ऑन नॉलेज ऑफ मॉलिक्यूल दैट बाइंड ऑन द बायोलॉजिकल टारगेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारा बायोलॉजिकल टारगेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा मॉलिक्यूल है, यही आके जुड़ने वाला है, तो इसकी हमें सारी खबर है। तो वही डेफिनेशन को घुमा फिरा के लिखी है। 3D क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, मतलब कि 3D QSAR। अब देखो SAR तो सुना है, SAR के आगे Q लग गया, तो Q को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि QSAR क्या होता है। तो 3D क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ वी कैन से एक्टिविटी रिलेशनशिप एंड फार्माकोफोर मॉडलिंग are one of the most important and widely used tool in ligase based drug design। देखो ये दोनों चीज़ें फार्माकोफोर मॉडलिंग वगैरह, ये 3D QSAR वगैरह, ये हम नेक्स्ट लेक्चर फर्दर जो लेक्चर्स आएंगे यूनिट के उसमें देखेंगे। लास्ट लाइन यहाँ पे लिखी है, दे कैन प्रोवाइड प्रिडिक्टिव मॉडल सुटेबल फॉर लीड आइडेंटिफिकेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। ये तारीफ लिखी हुई है कि लिगेंड बेस्ड फार्माकोफोर मॉडलिंग किसमें काम आती है, लीड ऑप्टिमाइजेशन में और डी नोवो डिजाइनिंग में, मतलब कि नई ड्रग के डिजाइनिंग में। तो ये सारा आज के बारे में था, जहाँ पे हमने ड्रग को डिज़ाइन किया, इंट्रोडक्शन देखा, एक पूरा ड्रग डिस्कवरी साइकिल देखी। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा, मैंने अपना बेस्ट दिया इस लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो आप जाइए ऐप स्टोर पे डाउनलोड कीजिएगा माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन। माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन जैसे आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको एक कोड रिक्वायर्ड होगा, ORG कोड, जहाँ पर आपको टाइप करना है MULNO। फिर आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करके एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हैं एप्पल यूज़र भी। टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे सारी मीम्स, पोल्स, अपडेट, MCQ सब कुछ आते हैं। तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक, प्ले स्टोर वाली लिंक और ऐप स्टोर वाली लिंक, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, या फिर आप सभी जगह पे प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च कर सकते हैं डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, हम आपको मिल जाएंगे। और एप्पल यूज़र जाइए ऐप स्टोर पे और सर्च कीजिए माई इंस्टीट्यूट, ORG कोड में बोल लो और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिए। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।